चलिए हम लोग आज शुरू कर रहे हैं जीके का महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1938 में किसकी अध्यक्षता में योजना समिति की स्थापना की गई थी? वो थे जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में योजना समिति की स्थापना की गई थी। दूसरा है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेनेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो हुआ था, उसके प्रभाव में आकर बिहार में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो वो थी करुणा आसिफ अली। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? वो था पूना में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने किया हुआ था। अगला है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित थे? वो थे राहुल संस्कृत्यायन और सहजानंद सरस्वती। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला है क्वेश्चन किस सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? वो किसका कथन था? तो हुरोज का कथन था। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री थे? वो थे जगजीवन राम। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। अगला क्वेश्चन है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो वो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें है आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। आगे हो जाएगा बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो वो था उरांव जनजाति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बी भी सुमेलित नहीं है और सी भी सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यंग इंडिया का लेखन महात्मा गांधी ने किया था, ये सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो वह था बारडोली सत्याग्रह, गुजरात में हुआ था, वो सफल आंदोलन रहा। अगला क्वेश्चन है भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्गत हुई थी? तो वो निर्गत हुई थी 1992 में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए। तो विशेष विवाह अधिनियम जो है, विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो विशेष विवाह अधिनियम जो था वो 1954 में हुआ था, 1954 में। और उसके बाद में दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो था वो 1961 में। समान परिश्रम अधिनियम जो है वो 1976 में। और नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है वो 1986 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा
के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ए भी सही है, बी भी और सी भी सही है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो ये है धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? ये इसका सही, एक भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये एन बी रमना ने, ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो था बी एन रमना, उन्हीं का कथन था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची 2 से मिलान करने के लिए, तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो इंदिरा गांधी ने दिया था, और लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता दल ने, और जोतने वालों की को भूमि वाम मोर्चा ने, और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा वो एनटी रामाराव ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ए भी सही है, बी और सी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना है, अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ए भी सही है, बी भी और सी भी सही है। अगला क्वेश्चन है, मोंटेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो था द रिस्ट्रिक्टरी ऑफ द लॉज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? ये कथन है, ये जो आदर्श वाक्य है अनुसंधान और विश्लेषण विंग का है, जिसे हम रॉ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का घटक है? परितंत्र का घटक इसमें पादप भी है और सूक्ष्मजीव भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो वो है मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो है पादप, हिरण और शेर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से डी, ये विघटित नहीं होगा। मृतोपजीवी से परजीवी और जीवाणु, ये तीनों में से किसी से विघटित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है में शामिल है? तो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है पवन चक्की और सौर सेल,
तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इस 1%। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? वो था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो स्वपोषी मौजूद होते हैं। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो नहीं है, तो फास्फोरस नहीं है। गैसीय भू रासायनिक चक्र जो है, जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं? तो कुछ जीवाणु भी हो जाएगा और स्वपोषी भी हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है? वह है परावैंगनिक किरण। परावैंगनिक विकिरण के पास में उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है, तो है जैव आवर्धन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो है सीमित संसाधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मेथोमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो है नाइट्रेट के कारण, जिसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से संतति के लक्षणों को पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, तो वो है एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो होता है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वनारोपण। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वनारोपण है। अगला क्वेश्चन है, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन जो है वो टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसका जो है आंसर जो है वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ये एस्ट्रोजन का स्राव भी है और डिम्ब का निर्माण भी है। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक एसिड। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म क्या होता है? तो ये है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, कोलीफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये गैल्वेनोमीटर भी है और वोल्टमीटर है। इसका आंसर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
चुंबकीय क्षेत्र है, एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो है खड़े होने की स्थिति में। अगला है क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंग कौन सा है? अपरिवर्तित होने वाला रंग तो वो है नीला रंग। प्रिज्म से होकर गुजरने में सबसे कम जो है वो कौन सा रंग अपरिवर्तित होता है? तो वो है नीला रंग। सॉरी, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला जो प्रकाश है वो हो जाएगा बैगनी रंग। बैगनी रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल का सतह गिरेगी। इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, गिरेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो रक्त प्लाज्मा का 7.4 होता है रक्त प्लाज्मा का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराने पर तो हो जाएगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण पदार्थ बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र लेंस के नाभिक की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? वो था इरविन, लॉर्ड इरविन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? अमेजन बेसिन का हिस्सा नहीं है, कौन सा देश है? तो हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है अमेजन बेसिन का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परत का सही क्रम है? तो हो जाएगा पहले क्षोभ मंडल, तब समताप मंडल, तब मध्य मंडल, तब ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंध देशों का सही युग्म है? तो इसमें सही है लदांग, मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो वो दोपहर का 2 बजा होगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय परपटी पर मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय परपटी पर प्रमुख घटक कौन सा है? तो सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मिल्चिंग शब्द का व्याख्या जो है वो सी है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल तथा जैविक पदार्थ की परत से ढकना। अगला है क्वेश्चन, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र उसकी अवस्थिति का सही युग्म है? तो ये उपरोक्त में से इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। यह है लुनोज क्षेत्र गुजरात में है, ये भी सही है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में, ये भी सही है। सुरमा घाटी असम में, ये भी सही है। अगला है क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? वो है कदम। कदम और एक है महुआ, दोनों पेड़ की पूजा मुंडा और संथाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो तरबूज, खीरा और खरबूजा। उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज 69 ही क्वेश्चन है, आगे
फिर वापस हम ज्योग्राफी का क्लास लेके आएँगे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।